नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। यूपी की सुर्खियों के साथ मैं अनुराग, हमारे साथ बातचीत के लिए मनीष जी। नमस्कार मनीष जी, बात यूपी के बजट सत्र चल रहा है, उसी से शुरू की जाती है। बजट सत्र में बाकी जो कुछ हो रहा है बजट पे चर्चा होगी। उसके साथ एक तस्वीर सामने आई है जिसमें पल्लवी पटेल कुछ महिला विधायकों के साथ है और उसमें ज़्यादातर विधायक भाजपा की हैं। और पल्लवी पटेल को लेकर यह था यूजीसी के दौरान उनके साथ पुलिस ने किस तरह से थोड़ा ज़बरदस्ती की। फिर अखिलेश यादव ने तंज में कहा कि अगर जो भाजपा के पास जाएगा उसका यही हाल होगा। तो इसको किस तरह से डिकोड करेंगे? मतलब ये कोई बहुत फैक्ट जैसी बात नहीं है, लेकिन राजनीति में चीज़ें डिकोड तो करनी ही पड़ती हैं। देखिए, पल्लवी पटेल अनुप्रिया पटेल की छोटी बहन है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से यूपी में खड़ी हैं। पल्लवी पटेल और अनुप्रिया पटेल का झगड़ा किसी से छुपा नहीं है। दोनों बहनें बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के थोड़ी करीब आते हुए पल्लवी पटेल कई मोर्चों पर, कई मौकों पर दिखी हैं। अब नया प्रसंग उनके साथ ये शुरू हुआ कि उन्होंने लखनऊ में प्रोटेस्ट किया यूजीसी के जो नियम सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया उसको लागू करने के लिए। तब पुलिस ने उनको अरेस्ट करने के लिए काफ़ी खींचातानी उनसे हुई। अखिलेश यादव जब बजट पे बोल रहे थे लखनऊ में, अपना रिएक्शन दे रहे थे, तो उनसे पूछा गया कि आपकी एक विधायक है पल्लवी पटेल, उनके साथ पुलिस ने इस तरीके से व्यवहार किया। तो उन्होंने कहा कि ये तो भाजपा का चरित्र है और भाजपा के पास जो भाजपा के करीब जाता है, यानी कि अखिलेश यादव ने अपने ही विधायक के बारे में ये मान लिया है कि उनकी एक विधायक पल्लवी पटेल, जो कि कौशाम्बी की सिराथू से सपा के सिंबल पे जीती हैं, वो भाजपा के पास है। अधिकृत तौर पर अभी भी वो पार्टी की विधायक है, कोई बिल्कुल पार्टी की विधायक है। और मैं बता दूं कि ये एक बहुत बड़ा डेंट लगा समाजवादी पार्टी को राज्यसभा के चुनाव में, जब 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, जिसमें से 3 विधायकों को तो अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाल दिया, अभय सिंह, मनोज पांडे और राकेश प्रताप सिंह। लेकिन बाकी 4 लोगों को उन्होंने पार्टी से नहीं निकाला। पल्लवी पटेल के बारे में इतना सब कुछ कहते हुए कि जो भाजपा के पास जाएगा, फिर भी वो उनके खिलाफ नोटिस जारी करना या उन्हें पार्टी से निष्कासित करना, ऐसा कोई कदम नहीं उठाया उन्होंने। लेकिन उसके पीछे की वजह ये भी तो है कि ओबीसी को जोड़ने की सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं, तो उनका अलगाव कैसे बर्दाश्त किया जाए। लेकिन ये जरूर है कि पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव, इन दोनों के बीच एक गहरी खाई अब बिल्कुल धरातल पे दिख रही है। इसमें कोई दो राय। दोनों की राजनीति थोड़ा सा समानांतर ये लग रही है अब। हालांकि लेकिन पल्लवी को लेके मनीष तरह तरह की बातें रहती हैं कि वो नसीमुद्दीन, चंद्रशेखर आजाद के साथ भी मोर्चा बना सकती हैं। देखिए, उनकी एक अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी है, अपना दल कमेरावादी, ठीक है। और मुझे लगता है कि वो अपनी बहन की तरह ही अपनी एक पार्टी ऐसी खड़ा करना चाहती हैं जिसमें उनके पास 2-4 विधायक सांसद हों और वो प्रेशर ग्रुप जैसी राजनीति कर सके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो ऐसा करना तो चाहती है, लेकिन खुद सपा के सिंबल पे विधायक है। ऐसा करने के लिए आपको अपना पूरा पीछे की हिस्ट्री जो है ना, वो साफ करनी पड़ेगी। तो अब 2027 के इलेक्शन में क्या होता है, ये बहुत दिलचस्प होगा। मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव पल्लवी पटेल को तो सिंबल देंगे, ऐसा फिलहाल तो नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों साथ में लड़ेंगे या सिंबल देंगे, इस पर संशय है ही है। लेकिन पल्लवी पटेल कोशिश कर रही हैं और उस कोशिश में वो किस्म किस्म की धाराओं में हाथ पैर मार रही हैं। और जो जी एक फोटो की बात कर ले, जो फोटो सबके सामने आई है विधानसभा के अंदर, वैसे तो विधानसभा के अंदर सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग एक साथ खड़े होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पल्लवी पटेल उन विधायकों के साथ खड़ी हैं जिसमें अपना दल सोनेलाल और भाजपा की सभी विधायक हैं। डॉक्टर सुरभि फर्रुखाबाद के कायमगंज से विधायक हैं, अपना दल एस के टिकट पे उनके साथ खड़ी हैं। उसमें हाथरस से भाजपा की विधायक अंजुला माहौर दिख रही हैं, अन्य भी महिला विधायक दिख रही हैं। तो अखिलेश यादव कह ही रहे हैं कि पल्लवी पटेल भाजपा के पास है, और पल्लवी ने फोटो खिंचा के ये बता ही दिया कि वो भाजपा के साथ है। तो वो अपनी राजनीति फोटो तो खैर है ही है, लेकिन पल्लवी की राजनीति भी जो है इसी बहाने व्याख्यायित हो रही है।